नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका द वीकली शो विद अंश में। पिछले एपिसोड में 500 व्यूज की बढ़ोतरी के बाद हम लेकर आ गए अपना तीसरा एपिसोड। जी हाँ, ये हफ्ता भी भारत के लिए पीसीबी से भरा हुआ था। पीसीबी से आप वो तो नहीं समझ रहे, नहीं, पीसीबी का मतलब पॉलिटिक्स, क्रिकेट और बॉलीवुड। चलिए तो बिना किसी देर के आगमन करते हैं। बिग बॉस सीजन 19 को गौरव खन्ना ने जीता। जी हाँ, फाइनल में फरहाना भट्ट को हराकर गौरव खन्ना ने ये ट्रॉफी अपने नाम करी। इस जीत को गौरव खन्ना ने कॉमन मैन को डेडिकेट किया। वहीं एक नॉट सो कॉमन फाइनलिस्ट भी थी। चलिए देखें उनकी हार पर उनका क्या कहना है। मैडम, आप बोल रही थी ट्रॉफी चंबल जा रही। जी एक्चुअली मुझे जब प्राइज मनी का पता चला तो मैंने सोचा इस चिल्लर के लिए क्या रुकना। चलिए मेरी राइड आ गई, मैं जा रही बकलावा खाने। वाह मैडम, यहाँ से सीधे दुबई। जी हाँ मैडम, आपने राइड तो भांडुप तक बुक की है। चल चुप पे, ओटीपी लिख 4285। हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कि वो वार्नर ब्रदर्स को खरीदेंगे। जी हाँ, जो मुद्दा बहुत दिन से चलता चला आ रहा था, आखिरकार उस डील पर सील लगती नजर आ रही है। इस बिडिंग वॉर में पैरामाउंट और कॉमकास्ट भी थे। सिनेफाइल्स को डर है कहीं इसके बाद मूवीज थिएटर में ना रिलीज होकर सीधे नेटफ्लिक्स पे पटक दी जाएंगी। इस डील से पहले नेटफ्लिक्स ऑफिस में क्या हुआ, आइए सुनो। वो वार्नर ब्रदर्स वाली डील पक्की कर दो। सर क्या मतलब, हम ओटीटी वो थिएटर वाले? बेटा ज्यादा गणित ना बैठा लो, जितना बोला है। सर आपने हमें क्या करना वार्नर ब्रदर्स लेके? अब नई बैटमैन थिएटर में सिर्फ 1 हफ्ते लगेगी, उसके बाद फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे बैटमैन सैयारा के राइट में नजर आएगा। अरे सर ये क्या नादानी है? नादानी नहीं बे, नादानियां बनाई थी वो बैटमैन के राइट में। धुरंधर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। इस मूवी का अलग क्रेज चल रहा है, खासकर अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं। आपको बता दें, धुरंधर पार्ट 2 ईद 2026 में रिलीज होनी थी और हाइप से लग रहा था पार्ट 2 भी तबाही मचाएगा, लेकिन उससे पहले खबर आई अपनी मूवी टॉक्सिक भी 2026 ईद में लेकर आ रहे हैं, जिससे फैंस में अफरा तफरी मच गई। ये सिचुएशन कैसे बनी, आइए नजर डालते हैं। सर धुरंधर 2 ने ईद की बुकिंग कंफर्म कर ली। कोई नहीं, तुम भी छोड़ो। सर पार्ट 2 है, फिका न दिए जाओ। साले रॉकी भाई फिकाए जाएंगे। अरे नहीं, मैं बस ऐसा ही कह रहा था, रॉकी के लौकी न डाले। क्या बोला बे? नहीं मैं कुछ नहीं। तुम ईद पे ही छोड़ो, देखें वो धुरंधर ज्यादा या हम जहरीले। जी इस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ। वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। हाँ भाई, थोड़ा रुक के आओ, पहले ये जहरीला समझ ले। बीते दिनों अक्षय खन्ना हमारी फीड पर छाए हुए हैं, कहीं डांस करते हुए तो कहीं एक्टिंग करते हुए। कुछ लोग उन्हें गोटेड एक्टर कह रहे हैं, वहीं कई अंडररेटेड कह रहे हैं। धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस के लिए कई लोगों ने ऑस्कर की भी डिमांड कर दी है। हमें खुशी है, आखिरकार उनको अपना ड्यू मिल रहा है। अक्षय खन्ना अपनी मूवीज कैसे सेलेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। सर आपके लिए नई मूवी लाया हूँ। हाँ सर, आपके लिए एकदम सॉलिड हीरो वाली। हीरो क्यों, मुझे विलन का देते। लोग तो हीरो का मांगते हैं। अच्छा, एक हीरो और आप एक विलन, मल्टी विलन डाल, ज्यादा इंटेंस लगेगी। आपकी एंट्री धांसू लाउड म्यूजिक वाली रहेगी। रहने दे, आराम से इंट्रोड्यूस कर। विलन हूँ, घोड़ी पे चढ़ा दूल्हा नहीं। आपके साथ एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग हीरोइन, नॉर्मल अच्छी एक्ट्रेस दे दे, कोई ट्रेंडिंग हीरोइन नहीं। हीरो को बोला है बॉडी नहीं बनाने का, आपके आगे बड़ा नहीं लगना चाहिए। हीरो को बोल पहलवान वाली बॉडी बनाने को। मैंने डायरेक्टर को बोल दिया आपके कैरेक्टर को नहीं मारने का। स्क्रिप्ट की डिमांड है तो बोल मार दे। अरे सर ये आप विलन, मल्टी विलन, एंट्री नहीं चाहिए, हीरोइन नहीं चाहिए, हीरो की बॉडी, ऐसे आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे? वो मैं देख लूंगा। जॉन सीना ने खेला अपना आखिरी मैच। जी हाँ, आखिरकार WWE से रिटायर हुए सीना 90s और 2000s किड को अनगिनत यादें देने के बाद आखिरकार वो अपने जीवन के अगले पड़ाव पर बढ़ गए। जॉन सीना अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं तो आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो है ही। जॉन सीना ने हमें सिखाया नेवर गिव अप, जीवन में कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड। मैं पर्सनली जॉन सीना के लास्ट ईयर मैचेस और उनके रिजल्ट से खुश नहीं था, बट इन द एंड इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। आप मुझे बताइए कि आपके लिए क्या है फेवरेट जॉन सीना मेमोरी और कैसा रहा आपके लिए उनका ये फाइनल ईयर। तब तक हम देखते हैं क्या उनके लास्ट मैच की तैयारी। सर वो सीना के आखिरी मैच की तैयारी हो गई। रो क्यों रहा है बे? सर रोएगा ही ना, इतनी यादें जुड़ी हैं सीना से। वो तो है, कितनों ने तो इस साल फिर से WWE देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखना शुरू किया और आपने हगना। क्या मतलब? और क्या, एक ढंग का मैच दियो, एक देखना, कोई नहीं देखेगा सीना के जाने के बाद। सब देखेंगे, मैं फिर से कोई कमबैक करवा दूंगा। किसका? गोल्डबर्ग। फिर से गोल्डबर्ग? 40 बार आ चुका है, हर बार छाती पीट के बोलता मैं आखिरी बार आया हूं। हाँ, एक बार और ले। इस हफ्ते पार्लियामेंट में बहुत जरूरी मुद्दा डिस्कस हुआ जो बहुत टाइम से ड्यू था। जी हाँ, आखिरकार पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ वंदे मातरम का इंपॉर्टेंस। हाँ, ये कर लो पहले।
ये डिस्कशन 10 लंबे घंटे चला। सूत्रों की माने तो अब सरकार ने ठान ली है कि वो सिर्फ अहम मुद्दे उठाएगी। ले इस डिस्कशन के बाद हमारा मीडिया। सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची, चलिए देखते हैं। सर, आज के सेशन का मुद्दा, आज बहुत जरूरी मुद्दा उठाना है। अच्छा, प्रदूषण नहीं, बेरोजगारी नहीं, साफ पानी नहीं, उससे भी जरूरी शुद्ध खाना ना, इंडिगो नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अरे सर, थोड़ा सा बता दो। ओके, डिस्कस करेंगे वंदे मातरम। है क्या बे, ये मुद्दा जरूरी नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं, तू बोल, ये जरूरी है कि नहीं सर? अबे खुल के बोलना जरूरी है कि नहीं? वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ चल अब निकल, नहीं पूरा गाना सुनवा लूंगा। आपको आता है? ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कंट्री में सोशल मीडिया बैन कर दिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। इस मूव के कई लोग समर्थन में हैं, ये बोलकर के सोशल मीडिया से बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। वहीं कई लोग इसे सीधा निशाना अपनी आजादी पर समझ रहे हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। भारत पे इस बैन का क्या रिएक्शन रहा, चलिए देखते हैं। राहुल जी, ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया? अरे वो तो यहाँ भी है, रात में वीपीएन लगा के देखता हूँ। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सोशल मीडिया 16 साल के नीचे बैन। ऑस्ट्रेलिया में हुआ ना, अपने को क्या, हम भी जोर डालें सरकार के ऊपर इसके लिए, लोग समझे कि हमें फिक्र है। अबे एक ही तो जगह है जहाँ मैं और मेरे बैटमैन वाले एडिट्स चल रहे हैं, उसमें भी खुरपेची कर दे। अरे क्या करना उन एडिट्स का, इलेक्शन तो एक ना निकल रहा। वो तो वोट चोरी। अबे ये फिर शुरू हो गया, वोट चोरी, ईवीएम। हट। रोहित शर्मा और विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 1 और 2 पर हैं। जी हां, बड़े ताज्जुब के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 नॉन कमिटल प्लेयर इस वक्त आईसीसी ओडीआई रैंकिंग को टॉप कर रहे हैं। कुछ तो मसला है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। 27 वर्ल्ड कप में अभी समय है, दोनों नॉन कमिटल हैं, विजय हजारे भी खेल रहे हैं, सेंचुरीज भी जड़ रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। हमको नहीं पता सीन क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। सर, वो रोको को 27 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में रखना है? अभी रुक कर। क्यों सर? अरे वो नॉन कमिटल प्लेयर्स हैं सर, एक छक्के पे छक्के दिए पड़ा, दूसरा सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ रहा। हाँ तो आईसीसी नंबर 1 नंबर 2 है दोनों। तू बड़ा वकील बना फिर रहा है। मैं कोई वकील नहीं, उन्होंने मुझसे बड़ा वकील कर रखा है। कौन? फैंस ऐसा पटक के मार। रोको भैया, नाम लिखा हुआ है उनका, काहे चौक कर रहे हो मेरी। ओडीआई सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया ने शुरू करी अपनी T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और शुरू होते ही हमको लगा लो भाई सुपड़ा साफ हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन फिर उतरे कुंग-फू क्लच पांड्या। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी चोट के बाद वापसी करने वाले पांड्या ने हमें बताया कि क्यों टीम इंडिया उनको इतना हाई रेट करती है। जलवा है हमारा। पांड्या की जबरदस्त इनिंग के बाद इंडिया के सारे बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका को 74 पे ऑल आउट कर दिया। मैच के बाद के कुछ सीन्स लीक हुए हैं, चलिए देखते हैं। भैया क्या इनिंग्स खेले हो, तबाही। अरे बस, लेकिन भाई डर तो लग रहा होगा ना, इतने टाइम बाद लौटे और 4 विकेट गिर गए थे। हाँ यार, थोड़ा तो डर लग रहा था, फिर सोचा क्या, बेस्ट डिफेंस इज अटैक। वाह भैया, अफ्रीका को समझा ही नहीं कि कौन तमाचा मार गया। पांड्या पूरी अफ्रीका खा गया। घायल हूं इसलिए घातक हूं। भैया को कौन घाव दे गया? दे गया नहीं बे, देख गई। पहला T20 मैच जीतने के बाद दूसरे में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में डिकॉक ने ठोके 90 रन। अब सोचने वाली बात यह है कि ये मैच के लिए थे या 16 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन के लिए। पैसा ही पैसा होगा। इस मैच में कई फनी इंस्टेंसेस हुए, जैसे अर्शदीप साहब का 13 बॉल का ओवर फेंकने के बाद गंभीर साहब का रिएक्शन, का बवासीर बना दिए हो, मारते हैं कसाई मोहल्ला जाता है कलकत्ता। और गिल के आउट हो जाने के बाद डगआउट में बैठे सैमसन का रिएक्शन। इस मैच के बाद कुछ लीक्ड फुटेज सामने आई है, चलिए देखते हैं। अर्शदीप यार, ये एक ओवर में 13 बॉल। पाजी वो विराट भाई के साथ रील वायरल होने की खुशी में, अपनी वायरल रील की खुशी में मेरे क्यों लगा रहा? गौती भाई, पहला विकेट गिर गया, किसको है? आज कुछ अलग कर देता हूँ, जीत गए तो सब कहेंगे मास्टर स्ट्रोक। पाजी लेकिन हार गए तो पर फैन 4 स्ट्रोक। अक्षर को भेज दे भाई, अक्षर के बैट पर आ ही नहीं रही। पाजी आपके लिए वैसलीन ब्लैंकेट कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। तब तक आप हमारे शॉर्ट्स एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। कमेंट्स में फीडबैक भी दीजिएगा जहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द वीकली शो विद अंश। जय हिंद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।